हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट जेनाको। आज की वीडियो में हम कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सारे जर्नल एंट्रीज समझा दिए, उसके बेसिक्स से शुरू किए हैं और पूरा कंसाइनमेंट के सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाएं और वो वॉच करें। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के लेजर अकाउंट्स का बेसिक देखते हैं हम। बेसिक्स। फर्स्ट बेसिक इज कंसाइनर एंड कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में। कंसाइनर एंड कंसाइनी, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। कंसाइनर वो होता है जो गुड्स सेंड किए हो जिसने, और कंसाइनी वो होता है जिसने गुड्स रिसीव किए हो फिर से सेल करने के लिए। ठीक है, यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो कंसाइनर क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, इसके पर कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने अकाउंट्स बनाएगा, ये सब कुछ देखने वाले। ठीक है, कंसाइनर यूजुअली 4 बॉक्सेस बनाता है, 4 अकाउंट्स बनाता है। कौन से अकाउंट्स है वो? एक हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड इज कंसाइनमेंट अकाउंट एक हो गया, सेकंड इज कंसाइनी अकाउंट। यस, कंसाइनमेंट कंसाइनर एक कंसाइनी अकाउंट बोल के अलग से बनाता है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि कंसाइनी का अकाउंट ये होता नहीं होता। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कंसाइनी अकाउंट बनाता है। थर्ड, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बनाता है। एंड फोर्थ इज लास्ट एंड फाइनल अकाउंट, दैट इज कौन सा अकाउंट होता है? फोर्थ अकाउंट कौन सा होता है? दैट इज कंसाइनमेंट स्टॉक। अब हर अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ समझाऊंगी मैं। कंसाइनी सिर्फ एक अकाउंट बनाता है। कंसाइनर कितने अकाउंट्स बनाता है? 2 अकाउंट्स, दैट इज कंसाइनी अकाउंट एक बनाता है, कमीशन अकाउंट एक बनाता है। ठीक है, तो अब इन सब में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कैसा कैसा रिकॉर्ड होता है, सारे बेसिक समझाऊंगी इंशाल्लाह। एंड लेक्चर अकाउंट्स बनाना भी इस वीडियो में सिखाऊंगी। फर्स्ट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। First entry is SC and Co. The firm SC and Co. of Delhi consigned goods to Premier and Co. Here SC and Co. is our consigner. कंसाइनर अकाउंट्स बना रहे हैं हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और हमारा कंसाइनर कौन है? SC and Co. गॉट इट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। The firm of SC and Co. consigned goods to Premier and Co. Rangoon. 50 cases, 50 cases of piece of goods valued at 350 each. That is 50 cases into price is 350 each equals to 17,500. तो goods sent on consignment कितने बन गए? 17,500. To goods sent on consignment, that will be 17,500. The second entry is the receive in advance from Premier Inco 8,000. कंसाइनमेंट अकाउंट में ये एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होते। कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ रिलेटेड होता है गुड्स को ट्रैक करने के लिए। कैसे ट्रैक करने के लिए? जैसे हो गए गुड्स कितने सेंड हुए, कितने एक्सपेंसेस लगे, कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस लगे, कंसाइनी के कितने एक्सपेंसेस लगे, सेल्स कितने की हुई, और प्रॉफिट एंड लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा, ये सब कुछ एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज। बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है अगर आप लास्ट तक वीडियो देखें तो नेक्स्ट एंट्री इज the consigners paid freight and insurance. कौन पे कर रहा है? कंसाइनर। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? ये डालेंगे हम पर पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। सेकेंड एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, इसलिए टू बैंक एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो बैंक में डालेंगे हम 1800 रुपीज। नेक्स्ट इज टू बैंक अकाउंट 1800, जैसे कि मैंने कहा एडवांस इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव एन अकाउंट सेल्स फ्रॉम प्रीमियर इनको गिविंग पर्टिकुलर्स अंडर ग्रॉस प्रोसीड्स 28,000। सेल्स कितने की हुई? 28,000। हियर ग्रॉस जब भी वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है कि वो सेल्स के बारे में है। ठीक है, तो सेल्स को कैसा लिखेंगे हम? बाय प्रीमियर इनको
सेल्स। अब इधर हम प्रीमियर इनको कई उदार रहे और सेल्स क्रेडिट कई को हो रही, सेल्स तो ऑब्वियसली क्रेडिट होती है, प्रीमियर इनको हमें इसलिए डाले बिकॉज अभी उसके पास ही है, ठीक है, इसलिए हम प्रीमियर इनको सेल्स डाले, दैट इज 28,000 की सेल्स हुई। आगे बढ़ते हैं, expenses of warehousing, carriage and dock dues etc. incurred by them amounted to 900। एक्सपेंसेस कौन से हुए, वेयर हाउसिंग हुए, कैरेज हुए, ये सब कुछ एक्सपेंसेस हुए 900 रुपीज़ के। तो हम डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस बिकॉज इन फ्यूचर हमें देना है वो एक्सपेंसेस, पे करना है हमको, इसलिए टू प्रीमियर इनको डाल के एक्सपेंस लिख देंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, एंड दैट इज 900। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड देयर कमीशन टू 1000, फिर से अगर टू प्रीमियर इनको कमीशन दैट इज 1000 रुपीज़। अब इधर आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमारे जो रिलेटेड है उसको, कंसाइनर को जो रिलेटेड है उसको हमने गुड्स एंड ऑन कमीशन लिखा और बैंक लिखा, उसके जो रिलेटेड है जैसे कि सेल्स, उसके एक्सपेंसेस, उसका कमीशन, सारे हमने क्या करें, वेरास राइट साइड इज लॉस, यहाँ पे कमाया तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ पे कमाया तो लॉस। तो टू P&L अकाउंट will be 6,800, total 28,000। गॉट इट। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं वो सब कुछ समझा दी मैं, एक्सपेंसेस सारे रिलेटेड टू कंसाइनमेंट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी क्या क्या रिकॉर्ड करता, कंसाइनी को गुड्स एंड ऑन कमीशन से मतलब नहीं है, इसके बैंक मतलब कंसाइनर के खर्चों से मतलब नहीं है उसको, उसके जो एक्सपेंसेस है, जो उसका कमीशन है, जो उसकी सेल्स है, वो सब कुछ कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा। ओके, क्वेश्चन में फिर से जाते हैं। फर्स्ट क्या है, एसपी इनको कंसाइन करो गुड्स प्रीमियर इनको, दैट इज 17,500 के गुड्स कंसाइन हुए, लेकिन इससे हमें कुछ है, नो, कंसाइनी विल नॉट रिकॉर्डेड। कंसाइनी को सिर्फ मैंने क्या कहा, अपने कमीशन, अपने एक्सपेंसेस, इन सब से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसाइनर पेड फ्राइड एंड इंश्योरेंस, कंसाइनर वे करा, इसको क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज दे रिसीव एन एडवांस फ्रॉम प्रीमियर इनको 8,000, प्रीमियर इनको कितना एडवांस रिसीव करा, 8,000 रुपये एडवांस रिसीव करा। कंसाइनी को कैसे फर्क पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता बिकॉज प्रीमियर इनको से कंसाइनी 8,000 रुपीज़ का अमाउंट लिया तो इसको फर्क पड़ता। तो बाई बैंक ऑन क्रेडिट साइड, वाई वी आर रिकॉर्डिंग इन ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, बिकॉज एडवांस जो पेमेंट्स होती हैं इसको वापस देना है, रख लेना नहीं है, दैट्स वाई वी आर रिकॉर्डिंग इन इट क्रेडिट साइड। हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमें वापस देना है, ठीक है, दैट इज 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट, कंसाइनी क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, ये कंसाइनी अकाउंट हम कंसाइनर की बुक्स में बना रहे हैं, और एक बार बोल दूँ मैं, कंसाइनर की बुक्स में बना रहे हैं कंसाइनी अकाउंट। तो ये हो गया 8,000। नेक्स्ट उसके बाद है रिसीव एन अकाउंट सेल्स फ्रॉम प्रीमियर, इनको सेल्स कितनी की, सेल्स डेबिट होती इसके पास, सेल्स टू एससी एंड को करके डेबिट होती इसके पास। यहाँ पे सेल्स प्रीमियर एंड को बोल के रिकॉर्ड करें हम, यहाँ पे सेल्स एससी एंड को बोल के रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 28,000। बाय बैंक 8,000, 28,000। नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रोसीड्स 28,000, एक्सपेंसेस ऑफ वेयरहाउस गैरेज इज 900, इसके जेब को फर्क पड़ा इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, सारे इसके एक्सपेंसेस हैं, दैट्स वाई क्रेडिट साइड, इसका एक्सपेंस नहीं है ये सब, इसकी इनकम को वैसा ऐड करेंगे हम, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है ये, इसकी इनकम के वैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। इनकम क्यों, बिकॉज इन फ्यूचर ये इससे ये रिसीव करने वाला ये अमाउंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपने जेब से पैसे दे रहा, लेकिन दे रहा भी अपने जेब से, लेकिन ये एक इनकम है उसकी, इन फ्यूचर ये रिसीव करेगा। तो विच विल बी वी आर रिकॉर्डिंग एज 900। कमीशन by consignment commission, commission is always income,
तो इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे 1000 रुपये लिखे। रिसीव बैंक ड्राफ्ट फॉर बैलेंस ड्यू बाय देम ऑन कंसाइनमेंट। तो अब देखते हैं हम इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इधर देखो 28,000, इधर का अपना टोटल हो गया, वी आर रिकॉर्डिंग इट 28,000। इधर देखते हैं 8,000, 9,000, 9,900, 9,000, 9,900 minus 18,100 बाय बैंक 18,100। ये अमाउंट अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के ये अमाउंट ये सेंड करेगा कंसाइनर को, ठीक है। सेल्स तो हुई भाई 28,000 की, लेकिन उसका अपना एक्सपेंसेस कमीशन ये सब कुछ निकाल के जो है 18,100 रुपये देगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट अकाउंट बनाना है कुछ सेंड ऑन कमीशन, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, आपको सुपर इजीली रिकॉर्ड करना होता है इसको। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम कुछ सेंड ऑन कमीशन अकाउंट। परफॉर्मेंस सेम रहेगा इसका भी, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो गुड्स एंड कमीशन किस तरीके से बनाते हैं अपन अकाउंट। टू ट्रेडिंग 17,500 बाई कंसाइनमेंट। सर ये कंसाइनमेंट कहाँ से आया, ट्रेडिंग कहाँ से आया, 17,500 कहाँ से आया, ये सब कुछ। गुड्स एंड कमीशन कंसाइनमेंट कितना था हमारा, दैट वाज 17,500। नाउ इसकी एंट्री जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट बोल के रहती, ठीक है। तो हम डायरेक्टली दो भी लिख देंगे, 17,500 17,500 बोल के रिकॉर्ड कर देना, इतना ही रहता गुड्स एंड कंसाइनमेंट में, कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता, बस इतना रिकॉर्ड कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बुक्स ऑफ कंसाइनी में। हियर हम कंसाइनमेंट स्टॉक कहीं को नहीं बना रहे, बिकॉज हमको हमारे क्वेश्चन में कहीं भी कंसाइनमेंट स्टॉक के बारे में मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर लीविंग इट। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी क्या क्या रिकॉर्ड करेगा सर, लेट्स गो। कंसाइनी का परफॉर्मा भी सेम होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो कंसाइनी सेम यही चीजें रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अगर उसको कोई लॉस होता था, वो आगे के प्रॉब्लम्स में हम सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो एक थोड़ा सिंपल बेसिक सा प्रॉब्लम है, मैंने सारे बेसिक से लेक्चर क्लियर करवा दिए हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में समझेंगे। सो ऑब्वियसली कल रात तक वो वीडियो आपको आ जाएगी, तो डोंट टेक टेंशन। बुक्स ऑफ कंसाइनी कैसे रिकॉर्ड करेगा, सेम यही सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, सेम। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन उसके एक्सपेंसेस डेबिट हो गए। अपने को ऐसा लग रहा है कि इसकी ये इनकम है, लेकिन उसके पास एक्सपेंसेस बोल के रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो बस डेबिट साइड पूरा सेम लिख देना है, 8,000 बैंक एडवांस 900, एक्सपेंसेस उसके 1,000 उसका कमीशन, और SCN को की सेल्स हुई 28,000, और उसको 18,100 भेजना है अमाउंट, बस उतना ही 28,000 कंसाइन इतना ही रिकॉर्ड करेगा। ओके, डन विद दिस वीडियो। अब एक छोटी सी समरी समझा देती मैं आपको, फिर से जो मैंने आपको समझाया है। तो यस, इट वाज सुपर इजी, बुक्स ऑफ कंसाइन ही बनाए हम, ये सब कुछ बनाए, थोड़ा सा आसान था ये, आई नो। अगर आपको थोड़े बेसिक से एडवांस क्वेश्चन लर्न करने हैं, तो आपको ट्यून रहना पड़ेगा। मैं कल रात तक और एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, दैट इज पार्ट 3। अगर आप इंटर लेवल पे देख रहे तो आई मस्ट से कि आप सिर्फ 3 पार्ट्स देखो, अगर आप डिग्री लेवल पे देख रहे तो सारे पार्ट्स आपके लिए कंपल्सरी है।
थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, डाउट क्लियर कर सकते हैं आप मेरे से ऑन कमेंट सेक्शन। बाय।